राय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो, गुरु जी को ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ बताया गया। तो जब हम गुरु के पास आते हैं, क्यों आते हैं? कि जो काम हमको करना होता है हम कर नहीं पाते, यही कारण होता है। चाहे सांसारिक काम हो, चाहे आध्यात्मिक हो, भक्ति भजन हो, तो जो हम कर नहीं पाते, तो इसीलिए गुरु को ब्रह्मा सृजनकर्ता बताया गया है। तो जो हम नहीं कर पाते उस काम के लिए हम गुरु के पास आते हैं। और गुरु के पास आकर के, जब भी मैंने बताया कि जैसा जिसको गुरु मिला, या फिर जो क्या चाहता है, वे चाह के अनुसार कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि मुक्ति को चाहने वाले तो बहुत कम हैं, मुझे संसार में ना के बराबर दिखाई देते हैं, बहुत कम हैं। तो जो मुक्ति को चाहता है तो वो मान लो मुक्त गुरु को खोजता है। अब जो सांसारिक कामों को चाहता है कि मेरी फैक्ट्री चल जाए, मेरा घर परिवार आगे बढ़े, संपत्ति आगे बढ़े, सुख संपत्ति हमको मिले, जैसा जो चाहता है उसको वो ढूंढता है और मिलता है। तो गुरु को ब्रह्मा कहा गया, गुरु सृजन करता है। तो जो हम चाहते हैं उसका वो सृजन करता है, जो हम जानना चाहते हैं वो जनाता है। गुरु को पालन करता भी कहा गया, विष्णु भी कहा गया। लेकिन जो हम चाहते हैं और हमको मिल गया तो पालन तो हमारा हो गया ना अपने आप ही। पर जिसकी हमको इच्छा थी वो चीज हमको प्राप्त हो गई तो ऑटोमेटिकली हम सुखी हो गए। और सुखी करना, जिस चीज का हमको अभाव है, उस अभाव को दूर करना किसका काम है? विष्णु जी का काम है। अब उस काम को हमारा गुरु कर देता है। इसलिए विष्णु भी गुरु को कहा गया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है। अब जो हमारी गलत कर्म हैं, गलत वृत्तियां हैं, गलत चीजें हैं, वो सब शंकर जी क्या करते हैं? उनको नाश करते हैं। जब वो नाश हो जाती हैं तब इन तीनों स्टेजों से पार हम निकलेंगे, तब हम ज्ञान में पहुंचेंगे, अपने स्वयं को जानेंगे। स्वयं क्या है? कि अयम ब्रह्मसि किसी ने ब्रह्म कहा। लेकिन अब वो उस ब्रह्म को नहीं जानेंगे। कौन से को? कि साहब के वो तो यानी एक ज्योतिष रूप है, या अनहद रूप है, या प्रकाश रूप है। ये कोई ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म जो कहा गया यहां पर, तुमको स्वयं को ही ब्रह्म कहा गया। यानी जीव ही ब्रह्म है, आप ही ब्रह्म है। यह चीज समझने की है। तो जब आपको इस तरह का गुरु मिलता है, जब आप मुक्ति के लिए चलेंगे, तब तो मुक्ति तो आपकी होनी है ना, किसी और की नहीं होनी, आपकी होनी है। तो आपके ऑटोमेटिक ही पार ब्रह्म में पहुंच के कर्म कट जाते हैं। लेकिन पहले वो लेकिन अब वहां तक न पहुंचने से होता क्या है कि मान लो जैसे शंकर जी का काम है विनाश करना, तो गुरु के पास हम पहुंचे तो पुराने कर्मों को उसने साफ खत्म कर दिया। पुरानी जो दुष्वृत्तियां थी, हमारे पाप थे, उसने खत्म कर दिए। क्यों खत्म किए? कि तुमको आगे ले जाना है मुक्ति में, इसलिए। और मुक्ति में कैसे पहुंचेंगे? पहले ब्रह्म को जानेंगे, अपने स्वयं को जानेंगे, उसके बाद हम पार ब्रह्म में पहुंचेंगे। क्यों? कि तब हमको पता चलेगा हम यानी शांत स्वरूप में पहुंचेंगे। जैसे कहा ना कि शांत सरोवर मंजन कीजिए, शांत सरोवर मंजन कीजिए।
और जत की धोती तन पर लीजिए। तो जत है क्या? जत यानी संयम में रहना। हाँ, जब हम शांत हो जाते हैं और अपने को जब हम जानने लग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम शांत हो जाते हैं। और ये कहां हो जाता है? ये ब्रह्म में ही हो जाता है। क्यों? कि ब्रह्म को ये जानकारी हो जाती है, जीव को स्वयं को ये जानकारी हो जाती है कि ये जो कर्म हो रहा है ना, जो ये दिखाई दे रहा है मुझे, ये मेरा ही किया धरा है, जिसको हमने प्रारब्ध कह दिया गया। तो वो शांत हो जाता है ऑटोमेटिक ही। शांत सरोवर मंजन कीजिए। अब जिस तरह सुबह सुबह उठ के हम मंजन करते हैं तो सारी गंदगी को बाहर निकालते हैं, तो इसी तरह से सुबह उठ करके जब हम भजन करते हैं और अपने स्वयं को जब हम मान लो उस प्रक्रिया में पहुंचते हैं, तो जो भी हमको ये दिखाई देता है कि हम इसकी वजह से परेशान हैं, इधर से ये अटैक हो रहा है, इधर से ये हो रहा है, ये सारी चीजें हमारे मंजन में सफाई हो जाती है, ऑटोमेटिक सफाई हो जाती है, कुछ भी नहीं रहता और हम शांत सरोवर में पहुंच जाते हैं हम। लेकिन संयम में रहना बहुत जरूरी है। संयम में क्यों रहना जरूरी है? क्योंकि अगर हमको आगे बढ़ना है तो अब तो सफाई कर दी। जैसे कि मान लो कि अब हमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया तो उसके लिए मान लो बहुत सफाई करनी पड़ती है और कई दिन तक चलती है, जब जाकर के मान लो सफाई हो पाती है। तो अब हम ये कोशिश करें कि मान लो गुरु ने कृपा करके उसने हमको वो ज्ञान दे दिया कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही महेश्वर हूं और मैं ही ब्रह्म हूं, ये इसका रहस्य है। तो आगे से हम कोई ऐसा कर्म न करें जो फिर हम बंधन में आए। ये जीव के अपने ऊपर है, क्योंकि अभी तक वो मुक्त नहीं हुआ है। क्योंकि ब्रह्म भी मुक्त नहीं है, जीव भी मुक्त नहीं है। ज्ञान जरूर दे दिया गुरु ने, लेकिन उसको अपना कर्म फूंक फूंक के रखना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से हम गलत कुछ खा लेते हैं, दाढ़ में दर्द हो गया, पेट भी खराब हो गया और भी बीमारियां घर कर लेती हैं, तो सुबह सुबह फिर क्या वही मंजन करना पड़ता है। मंजन करो जी, जो भी अंदर खाया था ना तो उसको निकालो, कुछ यानी पीछे से निकालो, कुछ आगे से निकालो, क्योंकि हमारी शुद्धि हो। तो इस शुद्धि को बरकरार रखने के लिए भक्त जीने के लिए खाता है, खाने के लिए नहीं जीता। क्योंकि उसको यह ध्यान होना चाहिए कि मान लो कि मेरे लिए क्या चीज फायदेमंद है उसको खाना चाहिए, और जो चीज मुझे नुकसान कर रही है यानी खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए कि ये चीज मेरे को आवश्यकता है तो ये मैं खाऊंगा, और इस चीज से मुझे नुकसान होता है तो मैं न खाऊं, नहीं तो फिर मुझे सवेरे फिर प्रॉब्लम में आना पड़ेगा, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो इसी तरह से मान लो कि हमारे गुरु ने जब हमको ये ज्ञान करा दिया, तो आगे से हम अपने कर्मों का ये ध्यान रखें कि आगे से कोई ऐसा कर्म न हो कि दोबारा से हम इस प्रपंच में फिर आए, फिर हम बंध जाएं इसमें। तो ये संसार में रहने की ये कला कौन विकसित करेगा? ये हम ही विकसित करेंगे, कोई और विकसित नहीं करेगा ये। क्यों? कि गुरु हमेशा आपके पीछे पीछे नहीं डोलेगा। तूने किससे क्या कहा था, क्या खाया था, क्या कर रहा था, भजन किया कि नहीं किया, तो ये पीछे पीछे नहीं लगा डोलेगा। क्योंकि वो इस तरह का ज्ञान दे देता है कि आपको ही सर्वस्व बनाता है। ये साहब का ज्ञान है, आपको ही परमात्मा बनाता है वो, क्योंकि वो वहां पर ले जाना है उसको जहां परमात्मा बैठा हुआ है, उस स्टेज पर आपको ले जाना है, तो वो पूर्ण ब्रह्म की स्टेज में ले जाना है। तो बहुत संभलने की आवश्यकता है भक्ति में, भक्ति कोई खिलौना नहीं। और जैसे जैसे हम इसमें चलते हैं अपने संयम में,
तो पहले नंबर तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा तो खान पान ठीक करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा अपने आप भी। भाई अपनी मर्यादा के लिए हम खाएंगे। अगर कहीं ऐसे फंस गए कि ना साहब ये तो तुम्हें आपको समोसा खाना ही पड़ेगा, तो ये नहीं है फ्री के मिल गए तो चार चार ऐंठ के, अब पचाएगा कौन। तो ये ध्यान रखना है कि मान लो कि हमारी जितनी कैपेसिटी है तो हम जीने के लिए खाएं। अब सुबह मान लो सुमित कचौरी ले आया, अब कचौरी ले आया वही बाहर की कचौरी, तो क्या होगा? अब एक कचौरी खा ली फिर खाना नहीं खाया, अब शाम को ही खाएंगे। तो इस तरह का होना चाहिए। कभी मान लो इस तरह का फंस भी जाए, हम को संसार में रह रहे हैं तो इस तरह की गलत आ भी जाए सामने और खाना भी खाने भी पड़े, तो ये नहीं है कि भैया रे धैपेल पूरी तरह से खा गए और अब क्या होगा, फिर पेट तो खराब होगा ना। तो इसी तरह से जब गुरु का ज्ञान आपको मिल गया तो आपको उसको पचाना सीखना चाहिए। जो भी मिला पचाना सीखना चाहिए। लेकिन होता क्या है, अब हम ज्यादा खा जाते हैं को ज्ञान ज्यादा भर लेते हैं। अब ज्यादा भर लेंगे तो क्या होगा, फिर अपच होगी ना, और अपच होगी तो क्या होगा, फिर उल्टी करेंगे। तो एक अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि जो मैं हूं ना वो कोई नहीं, जब हकीकत में जो तू है तेने अभी अपने को ही नहीं जाना। अगर जो तू है उसको तू जान लेगा ना तो फिर यूं कहेगा कि जो मैं हूं वही सब रही, वही सब है। हकीकत में साहब का ज्ञान ऐसा है। और वो यहां तो मुझे देखने के लिए मिलता है कि गुरु लोग ये दावा करते हैं कि जो मेरे पास है किसी के पास नहीं है, तो उनका तो होगा क्या, उनका तो होगा क्या। जबकि ज्ञान में इस तरह की चीजें नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है ना तो कहीं गड़बड़ है हमारे चलने में, ज्ञान में या गुरु में गड़बड़ है या हम में कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है चलने में। तो वो हमको सुधार करना चाहिए, सुधार करने की आवश्यकता है। अब जिस तरह से अभी मैं बता रहा था आपको कि एक मान लो गुरुजी के शिष्य मिले, बोले कि जो हमारे गुरुजी के पास है ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। तो अब ये क्या है, ये गुरु की ही अज्ञानता तो है, है? अब शिष्य तो भैया गुरु के पद पे चलेगा ना। जबकि मां साहब कह रहे हैं कि भैया रे जो मेरे पास है वो सबके पास है, फर्क इतना है कि मैं जानता हूं, आप अभी उससे अनभिज्ञ हैं। लेकिन जब आप भी उसको जान जाएंगे, आप भी उसमें ठहर जाएंगे, तो ये आपका प्रपंच खत्म हो जाएगा। ये होना भी चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा ना तो महाराज ज्ञान में कहीं न कहीं तो गड़बड़ है। तो इस गड़बड़ को दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे संतों के जो भी मान लो उन्होंने कहा, शोध करके कहा, जान करके कहा, देख करके कहा। लेकिन ज्यादातर क्या है कि हम मान के कहते हैं। गुरुजी को मान लिया, गुरुजी ने ऐसा कहा है तो ठीक है, हमने अभी जाना नहीं। और जिसने जाना नहीं उसके अंदर कभी भी निर्मलता आ नहीं सकती महाराज। स्टाम्प पेपर पर लिखे ले लो। लेकिन जब जान लिया फिर मानने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जिस चीज को हमने जान लिया, परख लिया पूरी तरह से, तो उसको मानने की आवश्यकता है। वो तो प्रकट है ना हमारे सामने। तो मेन चीज होती है जानने की। तो साहब ने मानने के लिए नहीं कहा क्या तू मुझे भगवान मान है, उन्होंने नहीं कहा, साहब ने नहीं कहा। संत कोई भी नहीं कहता, हां भगवान कहता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ही भगवान हूं, लेकिन संत नहीं कहता।
तो आज वो भी ब्रह्म में ही है। इतना तो हम सोचें। संतों की पदवी उनको भी नहीं मिल पाई। जब भगवान को भी संतों की पदवी नहीं मिली तो कुछ न कुछ तो संतों के पास ऐसा होता है जो कहीं नहीं होता। तो हम जान के भक्ति करें, भक्ति तभी होती है। इसीलिए एक छोटी जो पुस्तक जब नहीं माने जब बनाई गई वो तो उसमें मूल्य मैंने लिखा था, मूल्य लिखा था। आज भी देखोगे तो मिल जाएगा। इसका मूल्य क्या है? गुरुजी की किताबों में लिखा हुआ है पढ़ो और पढ़ाओ। मैंने कहा कुछ होने वाला नहीं है पढ़ने पढ़ाने से। मैंने कहा ये छोटी सी किताब है, उसमें मैंने मान लो लिखा गया, मैंने लिखा कि जानो और जनाओ। जो भी इसमें लिखा है पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको आप जानो तब बात बनेगी। नहीं, पढ़ने के लिए तो इतने ग्रंथ भरे पड़े हैं महाराज कि पूरा जीवन पढ़ते पढ़ते निकल जाए फिर भी आप पढ़ नहीं पाओगे। इतना है पढ़ने के लिए। जानने के लिए अगर किसी चीज कोई चीज आप पढ़ेंगे जानेंगे तो जानने के बाद फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती, न मानने की आवश्यकता रहती है। तो इसीलिए मेरा कह रहा मैंने गुरु को जाना है, माना नहीं है, जाना है। जाना है तो मैं जानता हूं भाई गुरु मेरे कौन है। तो तभी तो कहा कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। जान के कहा है तो जान के कहो, जानो पहले। और गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही पार ब्रह्म है, गुरु ही पूर्ण ब्रह्म है, और गुरु ही वो सत्पुरुष है। यानी जो कुछ भी आप जानना चाहते हो ना, जो कुछ भी आप जानना चाहते हो गुरु के पास आकर के, वो गुरु ही है। इसके अलावा न कुछ था, न है, न कभी होगा। तो यही कारण है कि मान लो कि जो भी अवतार भी आए, जब भी तो कहा गया कि राम कृष्ण से को बड़ा, राम कृष्ण से को बड़ा उन्हू तो गुरु कीन, तीन लोक के बेधनी, तो गुरु आगे अधीन। लेकिन तीन लोक के मालिक होते हुए और गुरु ने कह दिया कि तुम्हें यह करना है, तो एक पल के लिए भी नहीं सोचा। क्यों? जंगल में जाना है भाई, तो राजपाट को छोड़ करके वो जंगल में गए। तो ये तो एक दो बातें तो मान लो हमारे इतिहास में आ जाती हैं, लेकिन पूरे जीवन में क्या क्या किया होगा उन्होंने, क्या क्या किया होगा। ये तो जब हम उस पर चलते हैं तो कोई एक ऐसा रिश्ता होता है, जैसे कि मान लो कि हम अपने माँ बाप का ही बखान करने लग जाएं कि माँ बाप ने हमारे लिए ये किया था, पूरा पुराण बन जाएगा। लेकिन कोई एकाध ऐसी बात होती है जो हमारे दिल को छू जाती है, हम फिर मान लो उसको कभी भूलते नहीं हैं और उसको ले आते हैं कि हमारे पिताजी ने कहा, ये हमारी माता ने कहा। तो इसी तरह से कुछ बातें ही होती हैं जो एक आध बात हमें याद होती है, वो लिख जाती है कि साहब कबीर साहब ने ऐसा किया या हमारे गुरु ने ऐसा किया। लेकिन पूरे जीवन में क्या क्या किया होगा, तो कोई एक दो बात में हमारा जीवन खत्म नहीं होता। एक दो त्रुटियां भी दिखाई दे सकती हैं। जब हजारों लाखों की तादाद में जब अच्छाइयां हैं तो एक आध त्रुटियां भी दिखाई दे सकती है भाई, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये पूरा जीवन है। लेकिन हमने देखना क्या है, देखना क्या है, तो इसीलिए दो तरह के लोगों को बताया गया है। संसार में दो तरह की बुद्धि वाले लोग होते हैं। जैसे साहब ने कहा कि साधु अगर बनना है तो साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, और सार सार को गह रहे थोता दे उड़ा। कि साधु को ऐसा होना चाहिए, साधु का मतलब है पहले यानी साधक, साधक ही तो साधु बनेगा। आज का जो साधक है कल का वो साधु बनेगा कल को।
जिस तरह से आज शिष्य है कल वो गुरु भी बनेगा। तो मान लो साधु जो साधक हमको बनना है तो साधु ऐसा होना चाहिए कि मान लो जो हमारे मतलब की बात है, किसी भी हम गुरु के सानिध्य में हो, किसी का भी हम सत्संग सुने, कहीं पर भी हम जाएं, हमारे मतलब की चीज हो, उसको हम अपने हृदय में गांठ बांध लें। तो देखो बहुत समय पहले की बात है, एक संसार में जो भीख मांगते फिरते हैं इस तरह का एक साधु मिला। कहीं हम बैठे हुए थे तो वो काम ही उनका तो ये है, तो मांगने के लिए आ गए जी के दो साहब कुछ। तो जो मालिक बैठा हुआ था वहां पर जिसके हम बैठे हुए थे तो उसने उनको दिया 10 रुपए दिए। तो वो मान लो उनकी 10 रुपए देख करके वो थोड़ी देर के लिए वहीं जमीन पर ही बैठ गए। तो उनका एक वाक्य था, क्या? गुरु का कहना है हर बात के माने दो, अच्छा लगे उसे आने दो, बुरा लगे उसे जाने दो। उनका ये तकिया कलाम था, हमें बहुत अच्छा लगा। उनकी वो बात तो हमने ले ली, बाद बाकी मान लो वो भीख मांग रहे थे और जिस तरह से उनकी वेशभूषा थी और भी कुछ उनका नजर आ रहा था, कुछ नहीं लिया। तो आपको अच्छी चीज कहीं भी मिले, जिसकी इसी तरह से दत्तात्रेय को भगवान कहा जाता है। और दत्तात्रेय कोई मामूली नहीं है, यानी तीनों देवताओं के गुण उनके अंदर विराजमान हैं। तीनों देवताओं का एक रूप ही दत्तात्रेय है। और गोरखनाथ को महान माना जाता है, गोरखनाथ के दादा गुरु हैं। गोरखनाथ के गुरु मच्छंद्रनाथ, मच्छंद्रनाथ के गुरु दत्तात्रेय। और क्योंकि भाई जिसने उनको सृजन किया और सृजन करने वाले ही मान लो ब्रह्मा विष्णु हैं, तीनों के गुण तो उनमें है ही हैं। तो जो उनको वो सृजन कर रहा है, बना रहा है, भाई कोई वैसे नहीं, भाई बनाया उन्होंने। बनाने का मतलब अपने गुणों से उसको तैयार किया। तो अपने तो उसमें है, सो है ही है, तो उसको किस गुरु की आवश्यकता है? पुराणों के हिसाब से किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी संसार में वो आए तो आकर के उन्होंने 24 गुरु यहां धारण किए, 24 गुरु। लेकिन उन 24 में एक भी मनुष्य नहीं है। क्योंकि उन्होंने पक्षी को देखा, चींटी को देखा, हाथी को देखा, कबूतर को देखा, जिसको भी उन्होंने देखा, मधुमक्खियों को देखा, उनसे कुछ उन्होंने लिया। मधुमक्खी से काटना नहीं लिया कि मधुमक्खी को देखते ही मान लो कि झपट पड़ती है और काट लेती है छींटते ही। उन्होंने उससे मिठास ली, शहद लिया। तो इसी तरह से सारी चीजें जहां भी हमको गुण मिले, जहां भी हमको गुण मिले, चाहे मान लो किसी व्यक्ति से मिले, समाज से मिले, सत्संग से मिले, गुरु से मिले, प्रकृति से मिले, तो उस गुण को हमने धारण कर लेना चाहिए साधु बनने के लिए। और अब गुण पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए हमको। भाई साहब का सिद्धांत यही तो, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सार को गए रहे। जो अच्छी चीज है उसको हमने ग्रहण कर लेना चाहिए, और बाद बाकी जो गलत है उसको हमने इधर से सुनी इधर निकाल दो, सुनो ही मत। और सुरती तो हमारी मां ठहरनी नहीं चाहिए, गलत पर सुरती तो ठहरनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने देखा सुरती जाएगी लेकिन ठहरनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपने अच्छा गुण धारण नहीं किया तो सुरती हमारी उस अच्छे गुण में आ जाएगी, और अच्छा गुण उसका नहीं लिया। हर किसी में कोई ना कोई अच्छाई होती है। आप किसी को यहां बुरा तो समझो ही मत, हर किसी के अंदर कुछ न कुछ अच्छाई होती है। अच्छाई को आप उसकी अच्छाई को ले लेंगे तो आपकी सुरती अच्छाई में समेट जाएगी। और अगर आपने उससे कुछ लेना आप नहीं जानते तो आपकी सुरती उसके गलत में बिखर जाएगी। कि हमने देखा था वो तो यार महात्मा दारू पी रहा था, वो तो चिलम पी रहा था, अरे उसमें कुछ अच्छाई तो होगी, अच्छाई तो होगी, लेकिन उस अच्छाई को आपने नहीं देखा। तो साधु बनने के लिए
उस अच्छाई को आवश्यकता है कहीं से भी मिले, हमको वो ले लेनी चाहिए और ग्रहण कर लेनी चाहिए। और कुछ लोग वो साधु बन सकते हैं, गुणों को, अच्छे गुणों को धारण करने वाला ही आगे जाकर के साधु बनता है। और कुछ लोग कैसे होते हैं, छलनी जैसे। छलनी क्या करती है, कंकड़ को तो ऊपर रखती है, कूड़े कबाड़े को जो किसी मतलब का नहीं है उसको तो ऊपर रखती है, और जो मतलब का बढ़िया बढ़िया माल है उसको नीचे निकाल देती है। तो आजकल मुझे संसार में ऐसे लोग ज्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि सत्संग वालों की, गुरुओं की कमियां तो उनको याद रहती हैं और ढूंढते हैं लेकिन अच्छाई नहीं देखते। लेकिन जिसने अच्छाई देखी, जो गुण लिया, उसको अपने आप ही आगे के लिए रास्ता मिल जाता है। क्योंकि हम संतों के पास सत्संग में जाते हैं किसके लिए, गुण धारण करने के लिए, गुण लेने के लिए। तो हमने वो उनके गुणों को, अच्छे गुणों को लेकर के धारण करना है। और जहां पर वो नहीं है तो अच्छे हैं, हमको मिल गए, वो हम उससे हम लबालब हैं, और अब वहां पर वो है नहीं। तो प्रकृति का, हमारे परमात्मा का ऐसा विधान है, आपको चाहिए तो वो आपको भूखा नहीं रहने देगा, भूखा नहीं रहने देगा। तो आपको उससे आगे के जहां गुण मिलेंगे आपको वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन मां भी आप यही ध्यान रखें, क्योंकि आपको ऊंचा उठना है, आपको साधु बनना है, तो आपको आवश्यकता है गुण ग्रहण करने की, न कि संत को। संत के पास तो जितना था उतना है, लेकिन हम वहां से जितना ले सकते हैं, जो हमें दिखाई देता है उतना हम वहां से लें, गुणों को धारण करें, तो ऑटोमेटिक ही हमारी भक्ति आगे के लिए बढ़ती चली जाती है। और अगर हम छलनी बने, वो तो ये बता रहा था, वो ये कर रहा था, वो ये कर रहा था, तो भक्ति आपकी चल ही नहीं सकती महाराज, भक्ति कर ही नहीं पाएंगे, भक्ति के लिए समय ही नहीं। और अगर आप भक्ति में कभी बैठेंगे भी तो मन ही नहीं लगेगा, वही सारी चीजें आ जाएंगी सामने, वही चीजें आपके सामने किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रूप में वही प्रकट हो जाएंगी। तो देखो, साहब ने एक एक साखी को शोध करके, जान करके जब उन्होंने प्रकट किया है, ऐसे ही नहीं किया उन्होंने कि साहब कुछ लोगों ने कह दिया अरे कबीर साहब तो कभी थे, भजन गा दिए, साखियां गा ली, कोई भगवान थे क्या? लेकिन मैं कहता हूं भैया, अरे वो भगवानों के बाप थे, भगवानों के भी बाप थे, और फिर हैं कब हैं जब आप उनको जानो तब। मानने से बात नहीं बनेगी, लेकिन समस्या क्या, लड़ाई कहां है आजकल, मानने वाले ज्यादा हैं, जानने वाले नहीं हैं। इसीलिए कुछ लोग कबीर को परमात्मा कहते हैं तो कुछ लोग उनको कवि कहते हैं, क्योंकि ये मानने की प्रक्रिया में चल रहे हैं। लेकिन जो जानने की प्रक्रिया में है वो इसका निर्वेरा कर देता है। जब हम जानने की प्रक्रिया में आएंगे तो आप किसी की भी जिज्ञासा शांत कर सकते हो, किसी की भी, वो माने या ना माने वो एक बात अलग है, उस पर चले या ना चले, लेकिन आपके सामने बैठे हुए जिज्ञासु की जिज्ञासा अगर आपने जान रखा है तो आप शांत कर सकते हैं। और कितना भी तंगड़ा, कहने का मतलब है वो चाहे गुरुद्रोही हो, चाहे संत द्रोही हो, चाहे भगवान का द्रोही हो, कुछ भी द्रोही हो, लेकिन आपने जान रखा है तो जब उसको आप समझाएंगे तो उसको आप शांत कर देंगे, कुछ ही क्षण के लिए कर पाए, लेकिन ये एक आपकी जानने की ही पावर है। अगर जाना नहीं है तो क्या होगा, आपने अगर छाना है तो उन्हें आप शांत कर सकते। छानने वाला दूसरे को शांत नहीं कर सकता, क्यों? तेरा गुरु तो ये जानता है, वो सत्संग वाला तो ये जानता है, तो वो शांत नहीं कर पाएगा उसको। तो पहले नंबर हम जानने की कोशिश करें,
लेकिन समस्या क्या है, हमने तो जाना नहीं और दूसरे को जनाने की कोशिश करते हैं। हम अभी मानने में ही हैं, हम अभी मानने में ही हैं और दूसरे को जनाने की कोशिश करते हैं। तो यानी अब वो भी शांत नहीं हो पाता, वो तो शांत हुआ ही नहीं, हम अशांत और हो गई। उल्टा और हो जाता है, हमारी अशांति और खो गई। क्यों? उसने तो कह दिया तू कुछ जानता ही नहीं है, हमारी अशांति और खो गई। बोले कि मैं इतना बड़ा गुरु, मैं इतना बड़ा ज्ञानी, और तू मेरे से कह रहा है कि मैं को जानता ही नहीं हूं। बहुत ज्यादा आग बबूला हो गए। तो हकीकत है, हकीकत है, इसमें कोई दुराया नहीं है, वो ठीक कह रहा है बेचारा। तो आप स्वीकार कर लो। अगर अपनी शांति चाहते हो, अपनी शांति चाहते हो तो उसे स्वीकार कर लो, क्योंकि उसके हिसाब से आप कुछ नहीं जानते। तो कम से कम उसको शांत नहीं कर पाए तो तुम्हारी शांति तो बनी रहेगी। नहीं तो उसको सेटिफाई करने के चक्कर में आप अपनी शांति और खो देते हो। और यही होता है आजकल, तो और ज़्यादा होता है, क्योंकि एक कमेंट भेजा, दूसरा भेजा, उसने और भेज दिया, उसने और भेज दिया। मेरे पास बहुत आते, मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास इतना समय नहीं है मैं तुम्हारे वो करूँ। क्यों कि अगर यही करता रहूं तो भाई मुझे तो कमा के खाना है और अपनी शांत अवस्था में भी रहना है। तो इससे होना क्या है? कुछ मान लो ऐसा होने वाला नहीं है। हाँ, इतना अवश्य पता चल जाएगा, वो तो सत्संग से ही पता चल जाएगा क्या भाई जो जिज्ञासु है और जो चलने वाला है, तो उसको जिसने मान लो जान रखा है वो समझ जाएगा, और जिसने मान रखा है वो लड़ाई करेगा। आप कितनी भी उससे मान लो कोशिश कर लो, वो नहीं को माना है ना उसने, तो उसका भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है, तो उसने माना है। और जानने वाला है तो वो शांत हो जाएगा। तो अब क्या, जब तो साहब ने कहा हरिजन तो हारा भला, हरिजन हार जाता है, भैया तू जीत जा, मैं छोटा हूं। कि हरिजन तो हारा भला, क्यों कहा हरिजन तो हारा भला? क्योंकि उसकी अपनी शांति बनी रहे। अगर तुम भगवान के भक्त बनना चाहते हो तो अगर कोई तुम्हें हराना चाहता है तो हार जाओ, को तुम्हारी अपनी शांति बनी रहेगी। तो हारा तो हर से मिले, और जो जीता वो अहंकार में आ जाएगा, मेरे से बड़ा कौन है, मैंने तेरे गुरु को हरा दिया है? इसको हरा दिया, उसको हरा दिया, तो उसमें अहंकार आ जाएगा। वो भजन ही ना करेगा महाराज। वो क्यों करेगा? क्योंकि मैं तो सर्वश्रेष्ठ हो गया, मुझे क्या आवश्यकता है भजन करने की, क्योंकि मैं तो उसको भी हरा देता हूं, उसको भी हरा देता हूं, मेरे सामने सब नतमस्तक है। तो वो तो अहंकार में आकर के न खुद भजन करेगा, और उस जैसे फिर क्या भजन करेंगे? भजन बताएगा क्या फिर वो? जब खुद ही नहीं कर पाएगा तो दूसरे को बताएगा क्या? क्योंकि भजन बता के नहीं होता, भजन बता के नहीं होता। जब ही कहा गया है कि भजन और भोजन एकांत का होता है। एकांत का मतलब क्या है कि ये नहीं है कि मान लो हम एकांत में भोजन करने के लिए पंगत में भी बैठे हुए, ठीक है, लेकिन एकांत में भी हैं, उस चीज को समझना पड़ेगा। भोजन जब हम एकांत में करना सीख जाएंगे, पंगत में बैठ करके, हजारों में बैठ करके और एकांत में भोजन करना सीख जाएंगे, तो हम कहें हमारे को वो भोजन कभी नुकसान नहीं करेगा। जब ये कहा जाता है, डॉक्टर बताते हैं कि भोजन करो एकांत में करो, चबा चबा के करो, एक वैज्ञानिक तर्क है। लेकिन जब आप मान लो एकांत में करना भोजन सीख जाएंगे तो फिर आप मान लो कहीं पर भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भोजन और भजन इसी तरह से भजन भी एकांत में ही होता है। एकांत का मतलब ये नहीं है कि आप संसार को छोड़ के, घर परिवार को छोड़ करके, बीवी बच्चों को छोड़ के भाग जाओ, इसको एकांत नहीं कहा गया। हम अपने अंदर एकांत कैसे कर सकें, कैसे कर सकें? और एकांत का अंत जब होगा जब हमारा अंत होगा। हमने जो अपने को मान रखा है ना कि मैं ही एक हूं ज्ञानी, मैं ही एक ये हूं, तो जब तक इसका अंत नहीं होगा ना तब तक एकांत होगा ही नहीं। क्योंकि ये मन है ना, ये पचड़े इतने इकट्ठे करते रहेगा, इतने इकट्ठे करता रहेगा कि ये आपको एकांत होने नहीं देगा।
तो एकांत जब ही होगा जब एक का अंत कर दोगे इसका, यानी मन का अंत समझ लो या अपने का अंत समझ लो। जब भी तो साहब ने कहा कि भाई ज्ञान क्या है, मरने का ज्ञान है। मरने का ज्ञान है कि जीते जी मरने की कला। तो अब ये देखो खुला लौकिक कर रहा हूं मैं, लौकिक कर रहा हूं खुला, लेकिन ये चीजें इतनी मुश्किल हैं कि जब तक आप अलौकिक में नहीं उतरे तब तक ये आपके अंदर उतर नहीं सकती, इतनी मुश्किल है। हाँ, आपने कोशिश की थोड़ी समय के लिए, कोई कर भी सकता है एक आध दो बार, लेकिन ये कंटिन्यूअस रहनी चाहिए। ये साहिब की रहनी है, कंटिन्यूअस रहनी चाहिए। तो इसके लिए हमको उन संतों की आवश्यकता है, उस ज्ञान की आवश्यकता है जो जीते जी मरने की कला हमको सिखा सके। फिर अपने आप हो जाती है, करनी नहीं पड़ती फिर। अब खाली ये नहीं है कि जिस तरह से कहा जी कि परकाया प्रवेश, शरीर से निकल गया दूसरे में घुस गया, वो ज्ञान जानता है, वो हो गया जी। लेकिन साहब ने कितने शरीर बताए हैं इसका भी तो ध्यान रखो। साहब ने कहा है कि 6 शरीर से न्यारा हुई। भैया अरे एक शरीर नहीं है ये, खाली इन 6 शरीरों को, 6 चादरों को हटाना पड़ेगा, तब जाकर के आप सतत उसमें रहेंगे। इस संसार का जैसे कहा ना कि मान लो कि संत कैसे होता है, कैसे संत को रहना चाहिए, कैसे संत को होना चाहिए। जैसे कीचड़ में कमल, कीचड़ में कमल, तो ये चीज है, वो संसार कीचड़ ही है। जो भी हमको दिखाई दे रहा है सब कीचड़ ही है, क्योंकि माया है, सब कीचड़ ही है। लेकिन इसमें भी कमल के समान आप खिले रहे, आपके अंदर कोई हलचल कर ही ना पाए, तो आप उस रहनी में ठहर जाएं, वो सहजता में। जब भी तो कहा सहज सहज सबको ही कहे, सेजन चीने कोई। लेकिन जब उस सहज को आप देख लोगे तब सहज भक्ति अपने आप होती है फिर। लेकिन अब वहां पहुंचने का रास्ता तो हमको चाहिए। हम कोशिश करते हैं, कोशिशें करते हैं, लेकिन जिसने कर रखी है, जो साधु बन चुका है, साधु बन चुका है, जिसने अपने अंदर सारी कलाएं धारण कर रखी हैं, जो ये नहीं है कि साहब वो 16 कला थी, है कि 14 कला थी, ऐसी कलाएं नहीं है। साहब ने क्या कहा, सतगुरु शंख कला दर्शावे। मां तो गिनती ही खत्म है, क्योंकि आप कौन कौन सी कला देखोगे उसकी, क्या क्या कला देखोगे, क्योंकि कोई मदारी नहीं है। वो कला दिखाने वाले या मदारियों का काम होता है, लेकिन वो तो धारण करने वाला है, सब कुछ धारण करने वाला है। तो जितना जितना आप उसको समझते जाओगे, उसको या अपने को, बात एक ही है, अलग नहीं है। क्योंकि जैसा वो होता है तैसे आप होते हैं, और जैसे आप होते हैं वैसा वो होता है। गुरु के भी अनंत रूप हैं, खाली यही मत ना समझ लेना कि मान लो गुरु का मान लो यही एक रूप होता है, उसके भी बहुत रूप हैं। क्योंकि जहां जहां जब जब आपको आवश्यकता पड़ती है तो लौकिक में भी मिलेगा, अलौकिक में भी मिलेगा, पारलौकिक में भी मिलेगा, लेकिन है वो एक ही। अब जैसे कई बार मैंने बताया आपको, क्योंकि मैं इसके लिए अपने अनुभव के लिए बहुत जगह मैंने खोजा, बहुत जगह खोजा, बहुत संत महात्माओं से भी मिला। जिन महात्माओं से, जिन मान लो गुरुओं से नहीं मिल सकता था, उन गुरुओं के शिष्यों से मिला। तो मैंने कहा भाई परमात्मा से बातें होती हैं। बोले यार ऐसे तो हमारे गुरु ने कभी कहा ही नहीं कि परमात्मा से बातें होती हैं। जब गुरु ने नहीं कहा, और होता तो गुरु जी जरूर कहते, जरूर कहते। तो मैंने कहा यार फिर जब यानी वहां तक तुम्हारे गुरु की पहुंच ही नहीं है,
तो अब मैं उनके पास जाके करूंगा क्या? लेकिन मेरा शोध निकल के ये आया कि परमात्मा बातें करता है। अब मुझे आगे चलना है इससे, तो अब मैं नीचे वाले के पास जाकर के क्या जानूं उसके पास? तुम्हारे लिए वो गुरु बड़ा है, अच्छी बात है, क्योंकि जिसको जितना चाहिए था वो जनाने वाला तुम्हें मिल गया, तुम शांत हो गए। अब मुझे तो इससे ऊपर वाला चाहिए भैया रे, जिसके लिए कबीर साहब जब रामानंद जी के पास गए थे तो रामानंद जी से, भाई क्यों जाते हैं गुरु के पास में? आध्यात्मिक तो आध्यात्मिक के लिए जाएगा कि गुरु जी आपका बहुत नाम है, तो परमात्मा का मान लो हमें भी मिल जाए तो अच्छी बात है, इसलिए आते हैं। तो अब वो जो कर रहा होता है, जिसमें जो लगा होता है, जो जिसका ज्ञान होता है, गुरु पहले नंबर पर वही ज्ञान देता है। अब जैसे कि मान लो हम बामन वालों के पास में जाते हैं, जब ही तो कहा कि बामन अक्षर नाम आधारा, मूल शब्द जिभ्या से न्यारा, बड़ बड़ अक्षर बामन खाया, समझन परी काल की माया। तो भैया बामन वाले के पास गए तो बामन वाला दे दिया किसी ने, जिसके पास जो होता है वही देगा। अब किसी धोनी वाले के पास गए तो उसने मान लो धोनी का दे दिया, और उसने क्या दिया कि ये बामन से अलग है। किसी प्रकाश वाले के पास गए तो किसी ने प्रकाश दिखा दिया, बोलेगा ये बामन से अलग है। तो अपनी चीज को कोई सत्य साबित करना चाहते हैं, और जो बामन वाला है उन्होंने भी कहा कि यही बाद में अलग हो जाएगा, ये बामन से ऊपर पहुंच जाएगा, इसी को करता रहे ये बामन से ऊपर पहुंच जाएगा। तो जैसे जिसका ज्ञान होता है वैसे वो बताता है, इसमें कोई बुराई थोड़े ना है भाई। लेकिन अब ये तो हमारा विवेक हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या चाहिए, हमें किस चीज की आवश्यकता है। ये गुरु के ऊपर नहीं है, हमारे ऊपर है, हमें किसकी तलाश है। तो अब जिसको जिस चीज की तलाश होती है तो वही तलाश करता है। जब मान लो कबीर साहब रामानंद जी के पास पहुंचे तो जो उनके पास था तो उन्होंने बताया कि भाई यहां से तुझे भक्ति स्टार्ट करनी पड़ेगी, ये ले। तो बोले कि भाई ये तो, उन्होंने कहा कि जो बालक झुंझुनिया खेले, जो बालक झुंझुनिया खेले वो बालक हम नहीं, और हमको चाहिए सत का सौदा पाथर पूजत नहीं। वो बोले गुरुजी मैं पत्थर की पूजा करने नहीं आया, मैं कोई ऐसा बालक नहीं हूं, तुमने मुझे दे दिया, बामन का पकड़ा दिया और बात कर रहे हो परमात्मा की, तो मैं कैसे मान लूं तुम्हारी बात? मुझे तो वो परमात्मा चाहिए जो मेरा समाधान कर सके, मेरी बातें कर सके, जिससे मैं अपना काम करवा सकूं और मैं उसका काम कर सकूं। मुझे ऐसा परमात्मा चाहिए। अब ये तो कुछ कहता ही नहीं है, मैं इससे बोलता रहा हूं, ये उत्तर भी ना देता, लेकिन मुझे वो परमात्मा चाहिए। तो अगर आपकी पात्रता है तो आपको ऐसा ही मान लो गुरु की तलाश होनी चाहिए, फंसना नहीं चाहिए कहीं कि हम जब गुरु के पास जाएं, भजन करते करते गुरुओं को खोजते खोजते, ज्ञान को खोजते खोजते बहुत समय हो गया, जब गुरु के पास जाएं तो वो मान लो वही नाम दे जिसके लिए मान लो कबीर साहब कह रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, या तो तुम दो, और नहीं है तो उनके पास तो था ही था भाई, कबीर साहब के पास तो था ही था, लेकिन वो तो मान लो एक मर्यादा के लिए गए थे। उन्होंने जब भी तो कहा कि जग मर्यादा कारण गुरु किया रामानंद, और गुरु हमारा शब्द है सदा हमारे संग। अब बात यहां शब्द की आ जाती है तो शब्द में फिर वही समस्या आ जाती है, कुछ ने अनाद शब्द को शब्द कह दिया, अब किसी ने वो प्रकाश को ही शब्द कह दिया। लेकिन भाई अब मेरा कहना क्या था, आज भी है, पहले भी था, कि भाई ये जो बोल रहा है ये शब्द है, ये चाहिए मुझे, ये जो बोल रहा है ये शब्द है, ये मुझे शब्द चाहिए। और मैंने कि अभी तो ये मेरे मुख से बोल रहा है, बाद में ये बिना मुख के भी बोलता है। अब वो मेरे से पहले बोलता था तो मुझे तो ये चाहिए, तो भैया वो इन झुंझुना में क्यों पड़ेगा? तो अब प्रमाण भी मिल रहा था कि बिन पग चले सुने बिन काना, प्रमाण भी मिल रहा था
कि बिन पग चले सुने बिन काना, और कर बिन कर्म करे विधनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन जिभ्या बक्ता बड़ जोगी। तो अब वो कैसे कार्य मान लो अपने करता है, जिस तरह से मुझे कोई ले जा रहा है कि वहां ले जाओ, वहां ले जाओ, इसको वहां ले जाओ, और क्या करना है, ये बहुत बोलता है, इसको मार देना, मार देना। लेकिन अब मुझे बता दिया ना कि भाई ये मुझे मारने के लिए ले जा रहा है मां, तो अगर वो शब्द तुम्हारे पास है, वो कह रहा है कि मां भी तो मैं ही रहता हूं, तू जाना बेधड़क, मैं ऐसे निडर नहीं हूं, कहीं भी ले जाओ, जहां मर्जी बुलवा लो, क्योंकि सत्य तो सत्य होता है। बेशक वो नहीं जानता, लेकिन उसके अंदर भी मैं ही रहता हूं, तुझे मार कौन सकता है, क्योंकि तू तो अमर है, तुझे कौन मारेगा। मां भी वही रहे, मां भी मैं ही बोलूंगा, तू चिंता ना कर, चल। और ये मैंने खेल देखे, क्योंकि वो कुछ कहना चाहता था, कुछ ज्ञान बताता था, और जब मैं सामने बैठा हूं तो जो मैं चाहता हूं वो वही ज्ञान की बातें कर रहा है। अब शिष्य कह रहे हैं गुरुजी तो पहले ये बातें कभी करते ही नहीं थे, आज कैसे कर रहे हैं। पहले तो इन गुरु ने ऐसी बातें कभी की ही नहीं, लेकिन तुम्हारे सामने ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये शब्द की ही करामात है, ये वो शब्द है बोलने वाला। तो इसी शब्द को, यही शब्द है कबीर साहब का, कि जब, और यही शब्द मान लो जब वो जिस शिष्य को देते हैं तो उनके अंदर भी वही शब्द बोलता है, लेकिन खरा उतरना चाहिए उस पर, जो मैं कह रहा हूं पहले, कि वहां तक आओ पहले, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर है, तब बात बनेगी। और खाली मान लो तुमने सुन के ही, कुछ लोग ऐसे भी हैं, गुरु का सत्संग सुना और सुनने के बाद में जो गुरु बात करते हैं वो मैं भी तो कर रहा हूं, मैं भी तो कर रहा हूं, तो मेरे अंदर भी वही बोल रहा है, मेरे अंदर भी सदगुरु बोल रहा है, मेरे अंदर भी ब्रह्म बोल रहा है, मेरे अंदर भी परमात्मा बोल रहा है। कुछ लोग इसमें विचलित हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय के, ज्यादा समय नहीं लगता, कुछ समय के बाद वो ऐसे विक्षिप्त हो जाते हैं, उन्हें यह लगता है कि अब तो मैं ही मरा, यानी मेरा ही सब कुछ खत्म हुआ। जब तुम पे अपना ही नहीं सबल रहा तो औरों का क्या सवाल होगे। अब वो बात करना इसको कह देते हैं कि जिस तरह से मान लो साकी शब्द याद कर लिए, हो ही जाते, और उसके बाद उनके अंदर ये मंथन चलता है साकी शब्दों का, तो वो ये समझते हैं कि ये मेरे से परमात्मा बातें कर रहा है। लेकिन परमात्मा से बातें करने के लिए मैंने कहा ना, पहले ब्रह्म की स्टेज में पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा कोई मामूली नहीं है, यानी पूर्णत्व की स्टेज में पहुंचना पड़ेगा, यानी शून्य की स्टेज में पहुंचना पड़ेगा, जागृत में, निर्विकल्प में पहुंचना पड़ेगा जागृत में। अब वो कुछ ऐसा होता नहीं, क्योंकि वो भेद ही नहीं है, और भेद अगर किसी ने कुछ दे भी दिया तो उस पर चले तो है ही नहीं, तो पहुंचेंगे कहां से। तो भोरे ही प्रकट होता भाई, जिस तरह से आप चलते चल, जिस तरह से, हाँ एक आध थोड़ी बहुत कुछ मिल गया कला, जैसे कि कहा जाता है ना कि मावस मंगल चार मुकेशा और सतगुरु ज्ञान दियो उपदेशा, यानी मावस से, गहन अंधकार से शुरू करना है भाई। जीव गहन अंधकारी में, अज्ञानता में ही सो रहा है, और कहां तक ले जाना है, पूर्णमासी के चंदा तक, तब तक रुकना नहीं है। तो पूर्णमासी का चंदा, जब एक कला आई, थोड़ी आई, थोड़ी आई, थोड़ी आई, तो आगे बढ़ो। अभी गुरु नहीं बन गए जरा सी जान करके, थोड़े बनो, थोड़े बढ़ते 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 जब पूर्णमासी आई, तो पूर्णमासी को क्या हुआ, हम पूर्ण हुए, पूर्ण चंद्रमा हो गया। तो क्या होता है फिर, तब ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा का मतलब समुद्र फुनता है, तब ब्रह्म ज्ञान आएगा। ब्रह्म ज्ञान कोई खिलौना नहीं है, तब वो बोलने वाला आएगा, और आता है, आज भी आता है, आगे भी आएगा, और पहले भी आया, क्योंकि वो समुद्र में ज्वार भाटा आता है।
और ज्वार भाटा आप जानते ही हो कि समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो क्या होता है, ऐसा उफान आता है कि मान लो अपने आपे में नहीं रहता, बाहर निकल जाता है। तो कुछ शब्द ऐसे ही कि जब वो इस ज्ञान में उतरता है ना तो कुछ वाणी उसकी बाहर निकल जाती है, तो लोग उसको पागल भी कहते थे कि पता नहीं यार कहां की बातें करता है। लेकिन वो ज्ञान हकीकत में उसी के लिए होता है, उसी के लिए होता है, क्योंकि मान लो पूर्ण वो हुआ है, पूर्णत्व कला उसने प्राप्त की है, तो ज्वार भाटा मान लो जो परमात्मा का ज्ञान है उसी के लिए दिया जाता है, तो उसको पचाने की आवश्यकता होती है, पचाने की आवश्यकता होती है, गुरु से डिस्कस करने की आवश्यकता होती है कि आगे हम इसको कैसे कंट्रोल में करें, क्योंकि मां तो वो समुद्र उफना उसे कंट्रोल में करना है। अगर कंट्रोल करने नहीं कर पाए तो क्या होगा, कल से आपकी कला फिर कम होने लग जाएगी, फिर कम होने लग जाएगी, और कम होते होते फिर वही प्रक्रिया बन जाएगी। एक दिन ये होगा बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मावस का चांद। तो बढ़ते बढ़ते यूं बढ़ो, जो पूर्ण चंद्रमा तक पहुंचो, तब प्रकट होता है। अगर नहीं मान लो उसको संभाल पाए, तो गुरु हो तो संभाल सकते हो, गुरु साथ में है तो अपने आप नहीं संभाल सकते, जरा सी बात में बह जाते हैं, और फिर घटते घटते यूं घटे क्या फिर मावस को चांद है जाए पता ही ना चल रही कि भाई कहां है कहां नहीं है। तो देखो, कहने का मेरा आशय यही है कि ज्ञान, अनुभव का ज्ञान किताबों का ज्ञान नहीं होता, और अनुभव ज्ञान में ज्यादा लोग चल भी नहीं पाते, क्योंकि अनुभव के ज्ञान में संसार को छोड़ना पड़ता है। संसार को छोड़ करके, मान ये नहीं है संसार छोड़ के भागना पड़ता है, संसार के मोह को छोड़ना पड़ता है, और मैं समर्पण परमात्मा पर ही करना पड़ता है। जैसे कहते हैं सतनाम 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 कहिए, या कहिए नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं गहिए। जहां पर कहने का शब्द आता है वहां पर आप गहिए, गहना सीखो उसको, और जाई विद राखे साहब ताई विद रहिए। क्यों, कर्मों का ठेका, कर्मों का खेला है यहां पर। तो आगे कोई ऐसे कर्म हमसे सतर्क रहो हमेशा, क्योंकि काल की हमारे, जब परमात्मा की नजर है ना, तो काल की भी हर पल हम पर नजर है कि कहां ये गलती करे, कहां मैं इसको उठाऊं। वो एक बार उठाता है ना, काल भी एक बार मान लो उसने उठाया तो वो अपने दायरे में ले जाता है, और परमात्मा उठाता है तो अपने दायरे में ले जाता है। ये खींचतान महाराज मच रही है, मच रही है, और मची रहेगी ये, क्योंकि यही तो सृष्टि का नियम है। तो उठना और गिरना तुम्हारे अपने हाथ में है, अपने हाथ में है। आपने मान लो काल दायरे में जाना है, या मान लो परमात्मा के दायरे में रहना है, तो ये अपने हाथ में है। उठते उठते भी आप मान लो परमात्मा तक उठ सकते हो, और गिरते गिरते जानवर बन सकते हो मनुष्य की योनि में। आपको लोग ये कहने लग जाएंगे कि वो कोई इंसान है क्या, वो कोई इंसान है क्या, वो तो जानवर है। तो ये जानवर ही तो हो गए, और क्या हो गए। और जब, अरे उसकी बात ना मत करो यार, वो तो इतना धर्मात्मा है, भगवान ही समझो उसको, तो कि हमारा काम करने के लिए भगवान ही आ गए। तो भाई उठना भी आपके हाथ में, गिरना भी आपके हाथ में है। तो मेरा काम तो सिर्फ इतना है, मैं सिर्फ अपने को इतना ही समझता हूं कि मेरा काम मार्गदर्शन करना है। मार्गदर्शन मैं आपका कर सकता हूं, चलना आपका काम है, आप किधर जाना चाहते हो आप स्वतंत्र हैं। क्यों कि पहले ही कह दिया गया कि भक्ति स्वतंत्र सकल रस खानी, और बिन सत्संगन पावे प्राणी। तो चाहे तो आप काल की भक्ति करो, भाव में आप स्वतंत्र हो, और चाहे काल में से परमात्मा निकाल लो, भाई काल में से परमात्मा को खींच लो, वो भी तुम्हारे हाथ में है।
क्योंकि साहब ने तो दोनों हथियार तुम्हारे हाथ में दे दिए। क्यों? काल कबीरा एक है, एक कमल में बास, और जो जाको न्यारा करे। अब न्यारा करो तुम ही तो करोगे, कैसे करोगे? अपने कर्मों से। आप कालदारे में जाना चाहते हो कालदारे में चले जाओ, और आप दयाल के साथ जाना चाहते हो तो कबीर के साथ जाना चाहते हो, परमात्मा से मिलना चाहते हो तो इधर चले जाओ। आप निश्चिंत हैं, कैद में नहीं है। अगर सत्संग में आके भी कैद में रहे तो सत्संग का फायदा क्या? लेकिन अब आपके ऊपर है, आप कहां जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो बहुत कम लोग हैं, क्योंकि देखो जब तक बच्चा पढ़ता नहीं तब तक एग्जाम का टाइम नहीं आता, और एग्जाम नहीं होता तब तक उसका फेल पास का उसको खुद नहीं पता चलता कि आखिरकार है तो है क्या, है तो है क्या। और देखो जब मैंने बताया ना, जब मान लो गुरु के संरक्षण में आकर के हम परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं तो खींचता ही जाता है, खींचता ही जाता है, खींचता ही जाता है, ऊपर खींचता जाता है, बढ़ते बढ़ते बढ़ाते ही ले जाता है। और जब हम एक बार जब टूटते हैं तो काल फिर खींचता ही लाता है, खींचता ही लाता है, खींचता ही लाता है। कैसे? जैसे कि एक भक्त हैं, बचपन से सत्संग करते आ रहे हो, कराते आ रहे, ठीक है, कभी नियम नहीं तोड़ा, कभी नियम नहीं तोड़ा। क्यों? को परमात्मा दे रहा है ना। लेकिन एक दिन परमात्मा लेगा भी तो सही है? भाई दे रहा है तो वो लेगा भी तो सही। जो चीज मान लो उत्पन्न हुई है वो खत्म भी होगी, जब वो दे रहा है तो लेगा भी। इस चीज को हम नहीं समझ पाते। क्यों? कि जब कोई परेशानी आ गई तो क्या हम मान लो कि सत्संग में इसीलिए जुड़े हुए थे कि परमात्मा हमको दे दे, लेकिन जो यहां पर मिला हमको ये यहां छोड़ना भी तो पड़ेगा। सारा जीवन सत्संग में लगे हुए हम इतनी सी बात तक नहीं समझ पाए तो हमारे सत्संग का क्या फायदा हुआ? क्योंकि वो लेगा भी, इसको जो उसने दिया है इसको लेगा भी। इसीलिए जो संत लोग हैं वो बात करते हैं कि भैया रे, जो न लिया जा सकता है न दिया जा सकता है, जो आपके पास संपूर्ण लबालब है आप उसमें उतर आओ, आप उसमें उतर आओ तो न उसको कोई ले सकता है और फिर न कोई उसको दे सकता है। तो इसमें वो उतारने की कोशिश करते हैं। और जब आप एक बार उसने परेशानी तो आती है, जब भी मैंने बताया ना परीक्षा नहीं हुई ना, क्योंकि अभी तक कोई मुक्ति वाला ही नहीं मिला था जो मुक्ति हमें दे सके। मुक्ति वाला तो लेगा। अब जैसे राजा हरिश्चंद्र को हम सत्य से संपर्क रखते हैं तो हम सतयुग की ही बातें करें। राजा हरिश्चंद्र की जब क्यों कोई कर्म खराब था उसका बेचारे का, धर्मात्मा राजा था, लेकिन क्या पार करना है तो परीक्षा तो लेनी पड़ेगी। पार अब वही तो बात रह गई भाई। भगवान भी स्वयं यूं कह रहे हैं, सदगुरु भी यूं कह रहे हैं कि भाई ये धर्मात्मा है, इस कोई गलती नहीं करता, इसे तो पार करना पड़ेगा। बोले पार करना पड़ेगा तो परीक्षा लो भाई, बिना परीक्षा के तो बात बनेगी नहीं। तो जब उसकी परीक्षा ली गई तो परीक्षा में क्या हुआ कि आपने कहानी सुन रखी है। राजपाट गया, राजपाट गया, बेटा गया, पत्नी गई, फिर भी परीक्षा पूरी नहीं हुई। किन की? गुरु की। वो बोला भाई दक्षिणा कहां है? और है ना विश्वामित्र भाई दक्षिणा कहां है? हैं? हो गए मैं सब कुछ तो चलोगो और फिर तो दक्षिणा रहेगी। तो दक्षिणा के लिए ही राजपाट सब चला गया, दक्षिणा के लिए ही खुद बिकना पड़ा बेचारों को।
क्योंकि जो हमने संकल्प कर दिया कि हमने परमात्मा को ये देना है, ये करना है, और हम जरा सी परेशानी में उसे भूल गए, क्या भक्ति है? क्या भक्ति है? क्योंकि हम अपना संकल्प भी भूल गए कि हमने ये करना था, और हम तो कहां चले गए? माया के चक्कर में। और माया भी गई नहीं, अभी तो है महाराज, तो माया कोई ऐसे थोड़ी ना चली जाएगी। लेकिन हम तो लेना ही पड़े हैं। जो सिर्फ लेना ही पड़ा है ना, उसको राक्षस कहा जाता है। और राक्षस फिर करता क्या? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है, और किसी का कुछ ना करता, अपने कर्म खराब करता है। क्योंकि राक्षसों ने क्या किया? भक्ति की, भक्ति करके कुछ हासिल किया, और हासिल करने के बाद फिर ऐसे कर्म करेंगे कि मान लो अपनी ही गर्त में जाने के लिए वो खुद बना लेते हैं सिद्धांत। तो अपने को बेच करके भी उन्होंने गुरु के संकल्प को, परमात्मा के संकल्प को पूरा किया। क्योंकि सब कुछ चला गया, लेकिन मुझे तो कुछ ना मिला। जो संकल्प तैने किया था, जो तैने किया था, भाई मुझे चाहिए था राजपाट, मैंने ले लिया। तैने संकल्प किया था कि भाई 60 बार सोना देना है, जिसको 60 तोले कह लीजिए आप। अब 60 तोले सोना देना है। अब 60 तोले सोना कहां से आवे? राजपाट तो पहले ही चला गया। तो सत्य के लिए, सत्य के लिए, सत्य को बचाने के लिए उसने अपने आप को ही बेच दिया। अब हमने कह तो दिया कि भाई अगर गुरु पार हो गया या एक पार हो गया तो पूरा परिवार पार हो जाएगा। लेकिन पूरा परिवार हरिचंद्र जैसा है क्या? हाँ? यह भी तो देखो ना। हाँ, हरिचंद्र जैसा पार हो तो पार हो जाएगा, क्योंकि वो आज्ञा में रहने वाला हो, एक दूसरे की भावना को समझने वाला हो, तब पार होगा, ऐसे नहीं पार हो जाएगा। तो जब राजा ने कहा भी नहीं कि भैया के मान लो, न तो रोहित से कहा ना अपनी रानी से कहा कि भाई मैं बिक रहा हूं, लेकिन उसने यूं नहीं कहा कि मान लो कि तू भी बिक, तू भी बिक। लेकिन उन्होंने अपना धर्म समझा कि जहां मेरा पति का धर्म है, जहां राजधर्म है, जहां राष्ट्र धर्म है, जो भी मान लो है, तो वही सर्वोपरि है। तो उन्होंने भी अपने को दांव पर लगा दिया। जब अपने को दांव पर लगा दिया, तब जाकर के परीक्षा उनकी पूरी हुई, परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो सब आज भी हम नाम ले लेते हैं। अगर ये परीक्षा ना होती तो राजा हरिश्चंद्र जैसे कितने भाई और कितने गए, कौन नाम लेता? लेकिन राजा हरिश्चंद्र, परीक्षा से ही तो नाम आता है तुम्हारा, और परीक्षा से ही घबराते हो कि मर गए। कितनी भी तंगड़ी परीक्षा हो, लेकिन पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि इतिहास में कहते हैं ना, इतिहास में नाम दर्ज होना चाहिए। है? तो इतिहास में नाम दर्ज तो हमारा परीक्षा होगी तभी होता है, बिना परीक्षा के इतिहास में नाम दर्ज नहीं होता। जो हमारे जो जैन साहब कोई भजन गाते हैं ना, कुछ लोग ऐसा हुआ करते हैं तो इतिहास बनाया करते हैं। तो इतिहास बनाना कोई हंसी खेल थोड़ा ना है भाई। इतिहास बनाने में खुद को मिटाना पड़ता है, सब सर्वस्व मिटाना पड़ता है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, सर्वस्व मिटने पर भी आपका कुछ नहीं मिटता। क्यों कहता हूं? अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं, कुछ नहीं मिटता, फिर ज्यों का त्यों ही रहता है। ना आपका घर मिटे, ना परिवार मिटे, ना आप कोई नहीं मिटता। लेकिन एक बार तो महाराज मिटाना पड़ेगा। मिटा था क्या राजा हरिश्चंद्र का? लगा था कि पत्नी मर गई, बेटा भी चला गया, पत्नी भी चली गई, सबरे चले गए, राजपाट भी चला गया, लेकिन जब परीक्षा पूर्ण हुई तो यों का त्यों था, यों का त्यों सब मिल गया उसे। बोले कि ये भी भोग भोग और वहां भी भोग भोग, जा मौज कर, यहां भी मुक्त और वहां भी मुक्त। तो भाई परीक्षा से तो नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में ही सफलता है। तो इसके साथ ही सत्संग को समाप्ति की तरफ ले चलते हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय। ने तत्वदर्शी गुरु राम कुमार साहिब की जय। सभी संत महात्माओं की जय। सत साहिब